गोवंश तस्करी और अवैध शराब परिवहन में एसआई भूरिया सहित 5 पर प्रकरण दर्ज। एक पिकअप जब्त। एसपी ने 3 थानों के पुलिस बल के साथ कार्रवाई की। नंबर कहीं दिख नहीं रहा। गोवंश तस्करी और अवैध शराब परिवहन के मामले में एसपी ने उज्जैन से आकर राजस्थान होटल के समीप एसआई सहित 3 व्यक्तियों को पकड़ा। पुलिस ने एसआई सहित 3 आरोपियों पर गोवंश तस्करी अवैध शराब परिवहन की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। गोवंश तस्करी की सूचना पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात उज्जैन से आकर स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल राजस्थानी के समीप दबिश दी। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि गोवंश तस्करी की सूचना पर एसपी ने रात्रि 12:30 बजे नागदा खासरोद व बिरला ग्राम पुलिस फोर्स के साथ स्टेट हाईवे नंबर 17 पर नाकाबंदी की। लगभग 3 घंटे बाद भी जब मवेशियों से भरे हुए वाहन दिखाई नहीं दिए तो पुलिस बल दोबारा लौट रही थी। इसी दौरान राजस्थानी होटल के समीप एसआई राम सिंह भूरिया सिविल ड्रेस में घूमते हुए नजर आए, जिनसे पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एसपी ने भूरिया के मोबाइल को चेक किया तो गोवंश परिवहन करने वाले आरोपी गोकुल और आजम से लगातार बात होनी पाई गई। एसआई भूरिया ने एसपी को बताया कि गोवंश तस्करी के 3 वाहन रत्नियाखेड़ी रोड से आएंगे। कुछ समय बाद 3 पिकअप वाहन आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर तेज गति से वाहन भागने लगे। इसी दौरान खासरोद पुलिस ने बड़नगर रोड पर घेराबंदी की। एक वाहन पकड़ लिया, जबकि 2 वाहन दोबारा नागदा की ओर भाग गए। मवेशियों को बचाने के लिए पुलिस ने रस्सी खोली और वाहन चालक दशरथ पिता बने सिंह दया राठौर, जाति राजपूत, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम शिवगढ़, थाना कानड़, जिला आगर को हिरासत में लिया। वाहन से पुलिस को 30-30 लीटर की 2 प्लास्टिक की कैन मिली, जिसमें भट्टी पर बनी हुई महुआ की शराब मिली। सीएसपी रत्नाकर ने बताया कि एसआई भूरिया दशरथ, गोकुल, आजम, भैया लाला के खिलाफ धारा 4, 6 व 9 गोवंश अधिनियम, 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम, 49A आबकारी अधिनियम की धारा में प्रकरण दर्ज किया। कल रात्रि करीबन 11:15 बजे के लगभग श्रीमान पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सत्येंद्र शुक्ला साहब आकस्मिक निरीक्षण पे यहाँ नागदा और बिरला ग्राम थाने का आए थे और उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया और अवैध गोवंश के परिवहन के संबंध में भी दिशा निर्देश देने आए थे। उनके द्वारा निर्देश दिया गया था। उनके निर्देश के अनुसार ही जो है नागदा टीआई और खासरोद थाना दोनों ने मिलकर के एक अवैध गोवंश का जो परिवहन कर रहे थे, इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए इन्होंने अपने अपने एम्बुश लगाए थे। इसी बीच में नागदा टीआई साहब को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 3 पिकअप जो है अवैध गाड़ियाँ जो हैं आ रही हैंगी, तो उस पे से इन्होंने खासरोद नाका जा कर के एम्बुश लगाया और टीआई खासरोद को खबर दी तो उन्होंने बड़नगर चौराहे पे जा कर के वहाँ पे बाईपास पे उन्होंने एम्बुश लगाया। फिर इन्होंने देखा कि जब नहीं आई 3 बजे तक तो फिर ये रवाना होकर राजस्थानी होटल तरफ जा रहे थे पेट्रोलिंग करने। वहाँ पे नागदा थाने का एसआई राम सिंह भूरिया इनको सिविल ड्रेस में मिला रात को। तो जब क्रॉस हुई तो उन्होंने देखा कि वो राम सिंह भूरिया एसआई संदिग्ध हालत में मिला है, तो उन्होंने आवाज़ देकर उसको बुलाया। फिर वो वापस आया तो तुम यहाँ कैसे हो, तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फिर उनके द्वारा वो मोबाइल लिया गया उसका, तो मोबाइल देखा गया तो मोबाइल में उसके जो डायल कॉल थे उसी समय तत्कालीन रात में जो किए गए थे उसमें गोकुल, आजम, इस तरह से जो ढोर वाले थे, ले जाने वाले, परिवहन करने वाले, उनके नंबर उसमें फीड थे डायल कॉल में और रिसीव कॉल में। इस तरह से उनके द्वारा देखा गया। उसमें पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा चलिए तुम थाने पहुँचो, और थाने पहुंचने के अलावा ये क्यों करे, इन्होंने टीआई साहब ने वहीं पर पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया कि ढोरों को ये परिवहन करने में मदद करता था। तो इन्होंने पूछताछ करी तो उसने बताया कि रत्नियाखेड़ी तरफ से गाड़ियाँ आएंगी। तो फिर ये उसको रवाना करके थाने पहुँचे। ये पहुँचे रत्नियाखेड़ी रोड पे तो सामने से 3 पिकअप आती दिखाई दी। तो पुलिस को देखा उन्होंने, तो वहाँ से भागे। भागने के बाद में फिर उन्होंने खासरोद टीआई को वहाँ पर खबर करी। तो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से फिर देखा तो खासरोद टीआई ने एक गाड़ी पकड़ ली। फिर वापस गाड़ियाँ पलटी। फिर वापस गाड़ियां पलटने के बाद इनको फिर देखा आमने सामने पुलिस को, तो इनको ओवरटेक करते हुए निकले। इन्होंने फिर पीछा किया और पीछा करते करते फिर ये हिरडी बनबना से होते हुए महिदपुर रोड सिटी में सरस्वती स्कूल के पास जाके उसने जानबूझ के गाड़ी एक पिकअप वाले ने पलटा दी। तो उसमें से फिर थोड़ा सा धुआं भी उठ रहा था। फिर जब तक ये दौड़ के पहुंचे तो एक आदमी उसमें से भाग गया था और दूसरा आदमी जब निकल रहा था उस पिकअप में से तो उन्होंने पकड़ लिया। उसका नाम बताया था, आगर का रहने वाला है और नाम उसका है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो उसको पकड़ लिया था मौके पे, और मौके पे पकड़ने के बाद में जब वो भगा तो उससे पूछा तो उसने बताया कि ये भैया लाला करके है
उसमें भैया लाला ही है, वो ही भगा है जो ड्राइवर था। और गाड़ी किसकी है तो आजम नाम का गाड़ी है, उसके आदमी की गाड़ी बताई। फिर इन्होंने देखा पीछे मवेशी बंधे हुए हैं, हाथ पैर बंधे हुए थे, तो उन्होंने धुआं हल्का से निकल रहा था, तो इन्होंने टीआई साहब ने अपनी हिकमत अमली फोर्स को सबसे पहले मवेशियों को बाहर निकालने के लिए अपने साथ में इमदाद फोर्स के सबसे पहले मवेशियों को हाथ पैर खोले और लूज हुए। तो वहाँ से वो फिर अंधेरे में भगे मवेशी सब चारों ओर, क्योंकि आग नहीं लग जाए गाड़ी में, तो मवेशी को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इस बीच में मवेशी भगे। तो फिर इन्होंने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 30-30 लीटर की अवैध कच्ची शराब भी मिली। उससे पूछा जो आदमी था वहाँ पे, ये किसकी है, तो उन्होंने कहा भैया लाला ने और आजम ने चलते समय ये रखवाई थी। तो वो उस तरह से अवैध परिवहन भी कर रहे थे और वो मवेशियों को भी ठूंस के बुरी हालत से क्रूरतापूर्वक उन्होंने भरे हुए थे। तो कुल मिला के फिर इन्होंने वो गाड़ियाँ वगैरह मौके पर सब लिखा पढ़ी करके जब्त करके, और चूँकि रात था ढेर तो भाग गए थे, वो सब लोग दशरथ वगैरह को उनको लेकर के यहाँ पे आए वो, और आने के बाद में फिर उसको पूछताछ करके बंद हवालात किया गया। इस तरह से आने के बाद वापसी में फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, तो उनके द्वारा बताया गया कि तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए और इसमें उन तीनों के खिलाफ और प्लस हमारा जो ASI थाने का राम सिंह भूरिया के खिलाफ, इसमें उसको भी आरोपी बनाया गया था संलिप्तता के तहत। उसमें विवेचना आगे की जा रही है है प्लस उसमें 49 ये लगाई है क्योंकि अवैध महुए की हाथ भट्टी की कच्ची दारू थी। इस तरह से उसमें अपराध पंजीबत किया गया है। तो सर ये कच्चे दारू इसमें रहेंगे ना, वो जब गाड़ी निकलवाई रहे थे ना, तो अब उसमें तो संलिप्तता तो पाई गई ना, जब लोकेशन दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, तो वो सब विवेचना का विषय है जी। अब उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा, बाकायदा वो अपराध पंजीबद्ध हो गया, उससे बड़ा अपराध IPC का अपराध पंजीबद्ध हुआ उनके खिलाफ। सर कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? चेतनपुरा निवासी एक युवक अपने 3 दोस्तों के साथ चंबल नदी के कुंड में नहाने के लिए गया। डूबने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर PM करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। चेतनपुरा निवासी अरबाज पिता शेरू उम्र 18 वर्ष सोमवार की दोपहर में अपने दोस्तों के साथ चंबल नदी के कुंड में नहाने के लिए गया था। अरबाज को डूबता हुआ देखकर तीनों दोस्त घर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने गोताखोरों की मदद से अरबाज को नदी से बाहर निकाला और जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता शेरू ने PM करवाने से इनकार किया और शव को लेकर घर पहुंचे। परिजनों की समझाइश देने के बाद PM करवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का PM करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। घटनाक्रम हो गया, नीचे कूद जाता है, केवल हमको नाम तो लकड़ी बिंदे, तो वो लकड़ी बिंदे। अच्छा, फिर निकाल लिया उसको बाहर? निकाल लिया, भागो लेके जाए। पुरानी रंजिश को लेकर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने गुमटी में आग लगा दी। गश्त के दौरान TI शर्मा की नजर पड़ी तो फायर ब्रिगेड की मदद से आगजनी को नियंत्रित किया। पुलिस ने शिकायत पर 2 आरोपियों पर प्रकरण भी दर्ज किया। मुक्तिधाम पहुंच मार्ग पर चाय की दुकान संचालित करने वाले दिनेश मकवाना की दुकान पर रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 2 बदमाशों ने आग लगा दी। गश्त के दौरान TI श्यामचंद्र शर्मा की नजर आगजनी पर पड़ी तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आगजनी को नियंत्रित किया। पुलिस ने दिनेश की शिकायत पर दीपक और रघुनाथ सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। निकाल बाहर निकाल। अलग रख लो। नाम है आपका? दिनेश मकवाना। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? क्या घटनाक्रम जान करके आग लगाई किसी ने। कब लगी आग? ये कल रात में हुई थी भाई साहब। कितना नुकसान हुआ लगभग? लगभग कम से कम 40,000 50,000 का नुकसान हुआ साहब। कोई दुश्मनी वगैरह किसी से आपकी? उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आपको घटना की सूचना कब लगी आपको? सुबह लगी मेरे को।